जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सच्ची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। एतद कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य इन 26 नामों को रोजाना दिन में 3 या 4 बार सुबह, दोपहर और शाम को भोजन करने के पहले यदि लेता है तो उसके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, स्थान के देवी देवता की कृपा बनी रहती है, घर के अंदर बैठे हुए देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, अपने इष्ट देवता की कृपा आती रहती है और कुल देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। यानी उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद अवश्य प्राप्त होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखें, कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। तीनों समय आपको ये बोलना है। कोई अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं, कोई दीपक की आवश्यकता नहीं। यदि लगा सको तो बहुत अच्छी बात है, न भी लगा पाओगे तो भी चलेगा। कोई दिशा देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी दिशा में खड़े होकर के, बैठ करके आप ये जप कर सकते हो। और समय का अवश्य ध्यान रखें, सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 बार अवश्य आपको पाठ करना है। घर से बाहर निकलते समय भी ये 26 नाम लेकर के घर से बाहर निकले, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम आपको एक और रहस्यमय ज्ञान में ले चलते हैं कि अष्ट सिद्धि और नव निधि क्या होती है। यह भी प्रश्न हमसे बहुत से भगत लोग पूछते हैं, जो धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, जिनने हनुमान जी को इष्ट बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने हनुमान जी को गुरु बनाया हुआ है उनको, परंतु अब उनको गुरु के बारे में ज्ञान नहीं। कि इसमें आता है हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मैं इसीलिए सबको कहता हूं कि आप जो भी मंत्र बोले उस मंत्र का अर्थ अवश्य समझो कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि मंत्र तो संस्कृत में है। तो आपको संस्कृत का अर्थ नहीं मालूम तो उसका अर्थ खोजने का प्रयास करें, ताकि आपको भी पता चले कि आप बोल क्या रहे हो। अब आपने बोल दिया हनुमान चालीसा की 31वें नंबर की चौपाई में कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अब इसका अर्थ यह होता है कि असबर दीन जानकी माता, यानी आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधि दे सकते हैं। अब कौन कौन सी निधियां होती है और कौन कौन सी सिद्धियां होती है? तो पहली होती सिद्धि, इसके अंदर अणिमा की सिद्धि होती है। अणिमा की सिद्धि का मतलब हो गया, पहले तो मैं सिद्धि गिना दूं आपको। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां होती हैं। तो अणिमा का मतलब होता है जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता है और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, उसे अणिमा की सिद्धि बोलते हैं। महिमा की सिद्धि जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है, मतलब महिमा बड़ा बना सकता है, अपने छोटा भी कर सकता है, अपने को बड़ा भी कर सकता है। गरिमा जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी भी बना सकता है। लघिमा
जिससे जितना चाहे उतना हल्का भी बन सकता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्त हो सके, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। और प्राक्याम, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है, उसे प्राक्याम में बोलते हैं। और ईशित्व, जिससे सब पर शासन का समर्थ हो जाता है। और वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी के पास थी, और वो किसी को दे भी सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हम आते हैं आपको अष्टनिधि बताने के बाद में नवनिधि। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो 8 अष्ट सिद्धि तो मैंने आपको बता दी, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, इष्टित्व, वशित्व। अब हम आते नवनिधि। इन नवनिधियों के नाम जो है, पहले आप नाम सुन लें कि पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ये रहस्यमय ज्ञान है, ये शास्त्रों और पुराणों से लिया जाता है। बहुत कम मनुष्य जानते हैं। हनुमान चालीसा तो व्यक्ति रोज ही रटा रुटाया बोलता है, पर पहले उसका अर्थ समझने का प्रयास करो कि आप बोल क्या रहे हो, तब तो भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी, आपका मन भी संतुष्ट होगा। तो नवनिधि के अंदर पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। इस प्रकार से ये नवनिधि होती है। अब हम इनका वर्णन भी बताते हैं आपको कि पद्म निधि का मतलब क्या होता है। पद्म निधि जिसके पास में होती है, उसके पास सात्विक गुण होते हैं, और उसको जो पैसा कमाता है वह पूरा सात्विक ही होता है। और जो पैसा सात्विक तरीके से बिना पाप की कमाई के, मेहनत की कमाई से कमाया जाता है, उसमें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जो पद्म निधि से पैसा आता है, पद्म निधि यानी मेहनत की कमाई से जो पैसा कमाते हैं, उनके पास सोने चांदी रत्न वो से संपन्न होते हैं, और वो दान भी देते रहते हैं। यानी जो मनुष्य दान नहीं देता हो और यदि मेहनत की कमाई भी करता हो, तो भी उसकी वह निधि के रूप में शामिल नहीं होता है। अब महापद्म निधि, ये भी सात्विक ही है, परंतु इस निधि का, निधि यानी धन, इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ी के बाद नहीं रहता है। वो व्यक्ति दानी भी रहता है, और 7 पीढ़ियों तक जो मेहनत की कमाई का पैसा रहता है, उससे 7 पीढ़ी के मनुष्य सुख समृद्धि भोगते हैं। हम आते हैं हम नील निधि, 3 नंबर की निधि। नील निधि में तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के गुण शामिल होते हैं, और यह निधि केवल व्यापार से ही प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति के पास यह निधि होती है, उसमें दोनों गुण की प्रधानता रहती है, यानी भोग विलास करने की प्रवृत्ति भी होती है और पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति भी होती है। और इसका प्रभाव केवल 3 पीढ़ी तक रहता है। 3 पीढ़ी के बाद इस निधि का प्रभाव यानी धन खत्म हो जाता है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि में 100% रजोगुण की प्रधानता रहती है। यह राजसी स्वभाव वाली होती है, और ऐसा भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति राजसी स्वभाव की वजह से भोग विलास करता रहता है, तो यह केवल 1 पीढ़ी के बाद यह धन समाप्त हो जाता है। और नंद निधि, नंद निधि में रज और तम दोनों गुणों का मिश्रण रहता है। यह निधि जिस साधक के पास बोली जाती है, उसे लंबी आयु देती है और धीरे धीरे तरक्की प्रदान करती है। अगला निधि आती है मकर निधि। यह तामसिक विधि है, पूर्ण रूप से तामसिक निधि है, यानी कि यह अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने वाला, अस्त्र शस्त्र चलाने वाला, राजा और शासन में दखलंदाजी देने वाला, शत्रु पर भारी पड़ने वाला, युद्ध के लिए तैयार रहने वाला,
और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना से ही होती है जिसके पास मकर निधि होती है। कच्छप निधि, कच्छप निधि जिस मनुष्य के पास होती है वह अपनी संपत्ति को छुपा करके रखता है और न तो स्वयं उपयोग करता है न करने देता है, वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है और ऐसे व्यक्ति धन होते हुए उसका उपभोग नहीं कर सकते। अब हम आते शंख निधि के ऊपर। शंख निधि को प्राप्त जिसके पास होती है वह स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में जीते हैं और ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है और जिससे उसका परिवार गरीबी में गुजरता है। और आखिरी होती है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि भी कहा जाता है, जैसा कि नाम के अनुरूप ही इस निधि जिसके पास में होती है अन्य 8 निधियों का थोड़ा थोड़ा सम्मिश्रण होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके बाद खर्व निधि जिसके पास होती है वह विकलांग भी हो सकता है, घमंडी भी होता है और मौका मिलने पर दूसरों का धन भी सुख भी छीन सकता है। यह खर्व निधि होगी। तो इस प्रकार की यह न अष्ट सिद्धि और नव निधि के बारे में हमने आपको आज ज्ञान प्रदान किया। मुझे उम्मीद है आपके पास भी इस नव निधि में से कोई न कोई निधि अवश्य होगी। निधि यानी धन, सीधी बात है। तो हमारे यहां पे कुबेर के खजाने को निधि कहा जाता है। तो कुबेर के पास 9 प्रकार के खजाने होते हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो पद्म खजाना, महापद्म खजाना, नील खजाना, मुकुंद खजाना, नंद खजाना, मकर खजाना, कश्यप खजाना, शंख का खजाना और खर्व खजाना। तो इसमें से कोई कोई खजाना 7 पीढ़ी तक चलता है, कोई 3 पीढ़ी तक चलता है, कोई 1 पीढ़ी तक चलता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उस निधि को यानी उस खजाने को कमाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक और चीज समझ में आई होगी कि अष्ट निधि नव, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ने दिए। कैसे भगवान भी आपको इनमें से कोई भी चीज दे सकते हैं, हनुमान जी। तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हम हनुमते नमः, रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। और जो मनुष्य देवी जी की सेवा करता है उसे हनुमान जी की सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि उसे माता रानी तक पहुंचना है, शेरावाली तक पहुंचना है, तो आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव जी चलते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य को जो शेरावाली मां की सेवा करता हो उसे केवल मां की सेवा करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उसे भैरव जी की सेवा करना अत्यंत आवश्यक होगा और साथ ही साथ में हनुमान जी की सेवा करना भी जरूरी होगा। जब तक वो हनुमान जी से मिलकर के प्रसन्न करके मां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हनुमान जी आगे चलते हैं और फिर मां तक पहुंच भी गया तो काम करने के लिए तो भैरव जी काम करते हैं। तो आपके काम नहीं होंगे, चाहे मां की सिद्धि भी प्राप्त कर लोगे तो भी, क्योंकि भैरव जी को तो साथ में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे साधक मनुष्य जो मां की ही सेवा करते हैं और फिर कहते हैं कि मां ने अभी तक दर्शन नहीं दिए या दर्शन दे दिए पर काम नहीं बनते हैं और फिर हम कष्ट में रहते हैं, पर मां दर्शन अवश्य दे जाती है। हम ये जप कर रहे हैं, हमने इतना अनुष्ठान कर लिया, परंतु हमारे काम नहीं बढ़े, बिगड़े काम हमारे नहीं सुधरे। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि आपको किसी भी शक्ति तक पहुंचना है तो पहले उसके सहायक लोगों को भी पूजना अत्यंत आवश्यक होगा। जैसे हम कोई अनुष्ठान का कार्य करते हैं तो अनुष्ठान के अंदर 7 पीठ बनाई जाती है। पीठ का मतलब होगा 7 प्रकार के अलग अलग चौकियों के ऊपर भगवान जी को बुलाया जाता है। सबसे पहले रुद्र कलश मनाया जाता है। रुद्र कलश के बाद में नवग्रह को बिठाया जाता है, सर्वतोभद्र मंडल को बैठाया जाता है, कुल देवी देवता को बैठाया जाता है, गौरी गणेश को बैठाया जाता है, षोडश मातृका को बैठाया जाता है, सप्तघत मातृका को बैठाया जाता है,
और चतुष्षष्ठी योगिनी को बैठाया जाता है, क्षेत्रपाल देवता को बैठते हैं, और एक तरफ जो है वास्तु भगवान देवते हैं, मतलब सभी का आह्वान करके बिठाया जाता है। इसीलिए सबको याद करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने इष्ट का, यानी कि जिनका अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर उनको मेन पीठ पर बिठाया जाता है। तो सबको याद करना जरूरी होता है, अन्यथा अनुष्ठान आपका सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यदि आपको अपने इष्ट को प्राप्त करना है तो इष्ट के जो सहयोगी गण हैं उनको भी याद करना जरूरी होता है, उनका भी पूजन पाठ और हवन अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक होगा। तो ही आपकी मंत्र जप में सिद्धियां होगी, मंत्र जप में सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ में जितना मंत्र जप आपने किया है उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक होगा। तो ही आपको अष्ट सिद्धि नौ निधि में से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा, चाहे हनुमान जी दे, चाहे माता रानी दे, चाहे भैरव जी दे, पर मिलेगा अवश्य। जय माता दी, जय मां कामाख्या।